हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा व्हाई इज़ इट ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर दैन टू पुश इट। तो अब एक लॉन रोलर है जिसको मैं पुश करूंगा और पुल करूंगा और उसके थ्रू मैं डिफाइन करूंगा और यहाँ पर पता लगा पाऊंगा कि पुश करना ज़्यादा इजी है या पुल करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पुलिंग अ रोलर, पुलिंग अ रोलर। तो पुल करते टाइम मेरे पास जो फिगर बनती है ये उसका टायर है, ये उसका एक्सेल है और आर जो है बच्चों ऊपर लगेगा, नीचे बच्चों mg लगेगा, ये इस तरीके से है और ये इसका एक्सेल है जिसमें ये हैंडल अटैच है। अब ये पुल कर रहा है तो इसका मतलब है फोर्स की एरो बाहर की तरफ है। अगर फोर्स की एरो बाहर की तरफ है तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर हो गया, थीटा। तो वी कैन से ये बनेगा कंपोनेंट फोर्स का एफ कॉस थीटा और ये बनेगा बच्चों एफ साइन थीटा। अच्छा, जब बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी तो फ्रिक्शन की फोर्स यहाँ लगेगी क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट के। ठीक है, तो अब दो फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, एक फोर्स नीचे लग रही है। तो आर प्लस एफ साइन थीटा जो हो जाएगा mg हो जाएगा और r की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। इतना होने के बाद अब सिंस मैं एक बात पढ़ के आया हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के r की बराबर होता है। तो इक्वेशन 1 से मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा तो म्यू के टाइम्स mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब ये वो फ्रिक्शन है जो किसके थ्रू आया है, पुलिंग अ रोलर। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, पुश करके दिखाता हूँ। अब है पुशिंग अ रोलर। अब पुश करते टाइम ये सेम फिगर है। ओके, अब हैंडल जो है वो इस पोजीशन पर होगा और ये इसका हैंडल है। फोर्स जो है वो इस तरीके से एक्ट होगी, ये आपका सरफेस है। काइनेटिक फ्रिक्शन इस बार एफ के डैश बन जाएगा। आर डैश वो रिएक्शन फोर्स होगी जो पुल और पुश करते टाइम अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है और नीचे लगेगा mg। मान लिया जाए ये थीटा एंगल पर इस तरीके से इंक्लाइंड है तो दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। अब दो फोर्सेस नीचे एक्ट हो गई, एक फोर्स ऊपर एक्ट हो गई है तो आर डैश जो बन जाएगा mg प्लस एफ साइन थीटा की बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो एफ आर के डैश दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के आर डैश की बराबर बन जाएगा। आर डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो वी कैन से म्यू के टाइम्स mg प्लस एफ साइन थीटा। अब कंपैरिजन करते हैं, ये हमारे पास आया है एफ के डैश दैट इज फ्रिक्शन डैश और ये फ्रिक्शन के। पुलिंग का फ्रिक्शन जो है mg माइनस है या mg प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पुशिंग का मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन का ज़्यादा है और पुलिंग का कम है। तो दिस इम्प्लाइज कि एफ आर डैश के इज ग्रेटर देन एफ आर के। तो दिस इम्प्लाइज पुलिंग जो है वो इजी है एज कंपेयर टू पुश। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको ये टॉपिक क्लियर होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।